तो आज बनने लगे हैं बहुत ही मज़े के कटलेट्स, जो ना सिर्फ बच्चों के फेवरेट होते हैं बल्कि बड़ों को भी बेहद पसंद होते हैं और वक्त बे वक्त भूख का बहुत अच्छा सा हल होते हैं। आप ना सिर्फ इन्हें चाय के साथ सर्व कर सकते हैं बल्कि इनके सैंडविचेस भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें बिरयानी या पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़े के कटलेट्स बनाऊँगी, स्टफ्ड कटलेट्स, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 किलो आलू लेके इन्हें मीडियम साइज़ में कट कर लिया और सॉल्ट डाल के इनको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और आलूओं को बॉईल होने रख के मैंने यहाँ पे स्टफिंग का सामान रेडी कर लिया है, जिसके लिए मैंने यहाँ 1 पाव चिकन ली है। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके इसको फाइन चॉप कर लिया है और साथ ही एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम लेके इसको स्मॉल क्यूब्स में कट कर दिया। इसमें डालने के लिए मैंने सॉल्ट लिए 1/2 टीस्पून और ब्लैक पेपर भी लिए 1/2 टीस्पून और इसके अलावा ज़ीरा और कोरिएंडर भी 1/2 टीस्पून। और यहाँ मैंने स्टफिंग के लिए थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, मतलब 3 से 4 टेबलस्पून ही लेने, ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लेना। और इसमें साथ ही मैं डाल दूँगी ज़ीरा और साबुत धनिया, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ ज़ीरा और धनिया हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल दूँगी प्याज मैंने मीडियम साइज़ की ली है एक, इसे भी हल्का फुल्का फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ प्याज़ों को हल्का फुल्का फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी कीमा। चिकन का कीमा ये मैंने तकरीबन पाव से ऊपर लिया हुआ है, मुझे हल्का फुल्का फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा इसके अंदर डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, इसके साथ फ्राई कर लूँगी। अदरक लहसुन के साथ इसको 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी कुछ देर के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए कवर ज़्यादा देर के लिए नहीं करना। तो 5 से 6 मिनट के बाद इसको खोल के कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम तो ये लेगा नहीं क्योंकि चिकन का ही एक फटाफट ही बन जाना है इसमें। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक और काली मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना और डालने के बाद चेक करिएगा तो हम क्या करते इसमें। फिलहाल मैंने तो इसके अंदर 1/2 टीस्पून लिया है सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी। यहाँ 4 से 5 मिनट मसाले के साथ भी इसको फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर जाएगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की मैंने 1 ली है मीडियम साइज की। मिक्सिंग करके इसको धीमी आंच पे रख देंगे, उसमें नहीं ये 5 मिनट लगेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगी। बस चेक कर लेते हैं इसे। यहाँ देखिए हमारी स्टफिंग एकदम रेडी हो चुकी है। फ्लेम कर लेते हैं ऑफ और इसको रख देते हैं ठंडा होने।
तो यहाँ चेक कर लेते हैं आलू। तो देखें आलू भी बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। हम ऑफ कर लेंगे, तो इनको भी थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो आलू को ठंडा करने के लिए मैंने यहाँ इन्हें खुले बर्तन में निकाल लिया ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं। और इनमें ऐड करने के लिए मैंने ली है यहाँ पे एक मीडियम प्याज, 6 से 7 हरी मिर्चें और इसके साथ हरा धनिया लिया है। सॉल्ट लेना है अपने टेस्ट के हिसाब से। ब्लैक पेपर लेनी है हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर लेना है 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स लेनी है 1 टेबल स्पून और ज़ीरा भी हाफ़ टेबल स्पून। तो यहाँ मैशर से आलूओं को मैश करने के बाद इसके अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 6-7 छोटी हरी मिर्चें ली हैं बारीक वाली, और इसके अलावा धनिया लिया, धनिया के हिसाब से डालिएगा। और साथ ही मैं ये मसाले भी ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ों को हाथ मिक्स कर देंगे और सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको अपने हाथ में इस तरह से लेना है जैसा कि ये एक छोटी सी बाउल की तरह से बन जाएगा हाथ में, ताकि आप इसके अंदर स्टफिंग कर सकें। तो प्रेस करते हुए इसके अंदर इतनी स्पेस बना लेंगे ताकि इसके अंदर इजीली स्टफिंग हो सके। अब इसको स्टफिंग को अच्छी तरह से अंदर को प्रेस करना है और साइडों से आलूओं को लेते हुए इसको अच्छी तरह कवर कर लेना है। अच्छी तरह कवर करने के बाद इसकी आलू की अच्छी सी टिक्की बना लेनी है ताकि चिकन अंदर अच्छे से कवर हो जाए। और ये हमारी एक अदद आलू की कटलेट रेडी है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे कुछ कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं और यहाँ मैंने 2 अदद अंडे लेके इनको फेंट लिया इस तरह से, और अब मैं इनको जल्दी से फ्राई करके आपको शो कराती हूँ कि ये कितने प्यारे और कितने मज़े के बनेंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, शैलो फ्राई करेंगे इनको। कटलेट्स को अंडे में डिप करके तो बस जैसे ही एक सी गोल्डन फ्राई होने लगेंगे फिर चेंज कर लेंगे साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे कटलेट्स रेडी हो गए थे और मैंने यहाँ से एक कटलेट्स को रिमूव कर लिया है ताकि मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर सकूँ। तो चलिए मैं इसकी डेकोरेशन करने के बाद आपको शो करती हूँ। तो यहाँ मैंने कटलेट्स को सर्विंग के लिए अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको ईजीली मिल सके। थैंक यू।